how are you? I hope you will fit and fine at your home. Welcome back in your computer class. I am your computer teacher Priya Singh. Today we'll be start a new topic. Topic name is creating a new workbook. But students, which chapter? Chapter is 7. Introduce on MS Excel. हम लोग का जो इस चैप्टर का टॉपिक है वो एक्सेल है. हम एक्सेल को डिफाइन कर रहे हैं इस चैप्टर में. ओके तो स्टूडेंट्स टॉपिक है क्रिएटिंग अ न्यू वर्कबुक. कैसे हम लोग न्यू वर्कबुक क्रिएट करेंगे, कहाँ? MS एक्सेल में. ओके लेट्स बिगिन. ए फाइल इन MS एक्सेल इज कॉल्ड अ वर्कबुक. जो MS एक्सेल में फाइल्स होते हैं जो इसे हम क्रिएट करते हैं वो वर्कबुक कहलाता है. ए वर्कबुक कंसिस्ट ऑफ वन और मोर वर्कशीट्स. एक वर्कबुक में एक से ज़्यादा वर्कशीट्स कंसिस्ट रहते हैं स्टूडेंट्स. लाइक योर कॉपी, योर बुक्स. आपके कॉपी में बहुत सारे पेजेस होते हैं आपको लिखने के लिए. वैसे ही हम MS एक्सेल में वर्कशीट बहुत ज़्यादा होते हैं, एक से अधिक होते हैं हमें वर्क करने के लिए. ए वर्कबुक कैन बी कंपेयर्ड टू ए नोटबुक विथ डिफरेंट पेजेस एक्टिंग एज अ वर्कशीट. एक वर्कबुक को आप कंपेयर कर सकते हैं किससे स्टूडेंट्स? नोटबुक से. विथ डिफरेंट पेजेस एक्टिंग अ वर्कशीट, जिसमें डिफरेंट पेजेस होते हैं, यानी बहुत मेनी पेजेस होते हैं वर्कशीट. वैसे ही हम MS एक्सेल में जो वर्कशीट है वर्क करेंगे उस पर. ओके चलिए अब देखते हैं कीबोर्ड के शॉर्टकट की कौन कौन से हैं. प्रेस शिफ्ट प्लस F11 टू इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट इन अ वर्कबुक. आपको वर्कबुक में अगर इंसर्ट करना है न्यू वर्कशीट पेज तो स्टूडेंट्स आपको फंक्शन नहीं ओपन करना होगा, डायरेक्ट आप कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं शिफ्ट प्लस F11. ओके एंड सेकेंड पॉइंट है प्रेस कंट्रोल प्लस N टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक. अब आपको न्यू जो वर्कबुक क्रिएट करना है तो उसके लिए आप कीबोर्ड से क्या हेल्प लेंगे? कंट्रोल प्लस N. अगर आप MS एक्सेल में कंट्रोल प्लस N यूज़ करते हैं तो आपको एक न्यू वर्कबुक क्रिएट हो जाएगा स्टूडेंट्स. ओके तो है ना शॉर्टकट की बहुत आसान. चलिए अब देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है नीचे में. टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक फॉलो द स्टेप एज शॉन इन फिगर 7.3. वर्कबुक को कैसे हम क्रिएट करेंगे, कुछ स्टेप्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स, आप इन्हें ध्यान से देखेंगे और समझेंगे. ओके फर्स्ट स्टेप है स्टूडेंट्स क्लिक ऑन द फाइल टैब. पहला स्टेप है, पहले आप फाइल टैब पे क्लिक करेंगे. सेकेंड स्टेप है क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन में क्या करेंगे आप? न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल टैब पे जाना है, देन गो ऑन न्यू ऑप्शन. ओके एंड थर्ड ऑप्शन है क्लिक ऑन ब्लैंक वर्कबुक. जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ब्लैंक जो है ब्लैंक वर्कबुक का एक पेज दिखाई दे रहा है, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे. क्लिक करने के बाद यहाँ क्रिएट होने का एक अनुमति मांगेगा. देन क्लिक ऑन द क्रिएट बटन और आप क्या करेंगे? ओके का ऑप्शन क्लिक करेंगे, जिससे कि आपके स्क्रीन पे एक न्यू वर्कबुक ओपन हो जाएगा. ए ब्लैंक वर्कबुक ओपन्स. जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो जाएगा. यू कैन मूव डाउनवर्ड इन ए कॉलम बाई प्रेसिंग द इंटर की. इसे मूव भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स डाउन या डाउनवर्ड या कॉलमन में, किससे? इंटर प्रेस करने के बाद. ओके यू कैन मूव इन एनी डायरेक्शन फ्रॉम द एक्टिव सेल यूजिंग द एरो की. अगर आपको कोई भी एक्टिव सेल में यानी जो किसी भी सेल को एक्टिव करना है तो वहाँ भी आप मूव कर सकते हैं. कैसे? एरो से. एरो की को उस सेल में ले जाके आपको इंटर क्लिक करना होगा. देन वो सेल क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा वर्क करने के लिए. ओके चलिए अब एवा स्कूल टिप में क्या बता रही है एवा, ये भी तो हम लोग जान लें कि एवा हमें क्या बता रही है. यू कैन डायरेक्टली टाइप सेल एड्रेस इन द नेम बॉक्स टू गो टू दैट सेल. स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे हैं MS एक्सेल का सेल्स. मैं आपको अभी शो कर रही हूँ स्टूडेंट्स. ये रहा आपका MS एक्सेल का पैटर्न. ओके जब आप स्क्रीन पे आपको MS एक्सेल दिखाई देगा तो वो इसी पैटर्न में दिखाई देगा. तो हम ये टॉपिक है कि हम कौन सी सेल्स की बात कर रहे हैं, ना कि फ़ोन सेल बात कर रहे हैं, ना बैटरी वाली सेल की बात कर रहे हैं. हम सेल की बात कर रहे हैं MS एक्सेल में जो ओपन होते हैं. ये जो A, B, C, D सेल्स दिख रहे हैं, ये जो बॉक्स बने हुए हैं इन्हें क्या कहते हैं? आप सेल्स कहते हैं. ओके ये क्या है? सेल्स है. तो अब आपको याद होना चाहिए कि हम कौन सी सेल की बात कर रहे हैं. ओके
तो फिर हम आ गए अपने टॉपिक पे कि कौन सी सेल है, आप तो समझ ही गए होंगे। अब है स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन बॉक्स। इन्फॉर्मेशन बॉक्स में हमें एवा क्या बता रही है, यू कैन चेंज द कलर ऑफ द सीट टैब। आप अपने सीट टैब यानी कि जो मैंने आपको सेल्स दिखाया वो सारे सीट है, सीट 1, सीट 2, सीट 3 ऐसे पैटर्न ओपन होते हैं MS एक्सेल में, उनके कलर भी आप बदल सकते हैं। इट मीन्स आप उसमें कलर भी चूज करके डाल सकते हैं। ओके, द स्टेटस बार बाय राइट क्लिकिंग ऑन द सीट टैब एंड चूजिंग द टैब कलर ऑप्शन। आप कहाँ करेंगे, जो सीट टैब है उस पर आप राइट क्लिक करेंगे, देन आप टैब कलर से ऑप्शन आएगा, उसमें आप कलर चूज कर लेंगे। बहुत सारे कलर्स होंगे जिसमें से आप उस कलर्स में से कोई एक कलर को चूज करके अपने सीट पे कलर डाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ डाटा इन अ सेल। डाटा इन अ सेल कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स। जो डाटा होते हैं वो वेरियस टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स। लिस्ट डिफरेंट डाटा टाइप्स इन MS एक्सेल आर देयर यूजेस। जो आप सेल्स यूज करते हैं, जो डाटा आप यूज करते हैं वो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स। 1 बाय 1 हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, डाटा टाइप में आप देख सकते हैं कि क्या है, जनरल है, नंबर है, करेंसी है, अकाउंटिंग, शॉर्ट डाटा, लॉन्ग डाटा, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट, स्पेशल एंड कस्टम। तो फर्स्ट जो है जनरल है, उससे हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। When data has no specific format, जनरल का हम यूज करते हैं जब उसके पास स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता है। तो सेकेंड टॉपिक है स्टूडेंट्स नंबर। ओके, when data to be stored is in number or digit। नंबर का हम यूज कब करते हैं, जब हमें डाटा में नंबर्स या डिजिट को स्टोर करना होता है। ओके, करेंसी क्या है, when data is to be expressed in terms of money। जब हमें एक्सप्रेस करना होता है मनी को टर्म्स में, तो हम लोग करेंसी डाटा का यूज करते हैं। अकाउंटिंग क्या है स्टूडेंट्स, when data needs to have a currency symbols and or a decimal points। अकाउंटिंग का यूज हम तभी करते हैं स्टूडेंट्स जब हमें ऐसा MS एक्सेल में सिंबल्स या डेसिमल पॉइंट्स का वर्क करना होता है, तब हम अकाउंटिंग का यूज करते हैं, अकाउंटिंग डाटा का। ओके, शॉर्ट डाटा और लॉन्ग डाटा क्या है, when data is to be sorted in दिस फॉर्मेट। इट मीन्स शॉर्ट डाटा का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें डेट, मंथ या ईयर डालना होता है, तो स्टोर करना होता है, तब हम इस डाटा का यूज़ करते हैं। और लॉन्ग डाटा में क्या है स्टूडेंट्स कि डाटा है टू बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मंडे, जुलाई ऐसे दिस फॉर्म में। ओके, लॉन्ग डाटा का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें इस फॉर्म में लिखना होता है, तो और शॉर्ट डाटा को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, इट मीन्स शॉर्टकट में। एंड टाइमिंग क्या है, व्हेन डाटा रिलेटेड टू टाइम इज टू बी स्टोर्ड। When data related to time is to be stored। जब हमें उस डेटा में टाइम भी सेट करना होता है तो हम टाइम डेटा का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स ये फॉर्मेट आप खुद से भी पढ़ेंगे क्योंकि इन सब का यूज़ हम MS एक्सेल में भी करते हैं। ओके, यू कैन अप्लाई दिस डेटा टाइप्स टू द सेल्स यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, हमने जो लिस्ट था डेटा का वो हम लोगों ने पढ़ लिया। ओके, अब हम इसके आगे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। यू कैन अप्लाई दिस डेटा टाइप्स टू द सेल्स। आप इन सारे डेटा सेल्स को आप अप्लाई भी कर सकते हैं अपने MS एक्सेल्स में यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड और डिफरेंट मेथड्स के थ्रू। फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे आप, यूजिंग द ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ द नंबर फॉर्मेट। आप पहले नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे, जहाँ पे एक एरो बना होगा उस पर आप ड्रॉप डाउन करेंगे, यानी कि एरो, माउस का जो एरो होता है उस पर ड्रॉप डाउन करेंगे। फ्रॉम द नंबर ग्रुप, कहाँ से, नंबर ग्रुप में ऑफ द होम टैब, जो कि होम टैब ग्रुप में होता है। फॉलो द स्टेप एज सॉन इन फिगर 7.4। लेट्स गो स्टूडेंट्स, 7.4 फिगर पे चलते हैं। ओके, सो ये फिगर आप देख रहे होंगे, चेंजिंग द डेटा टाइप्स यूजिंग द नंबर फॉर्मेट ऑप्शन। कैसे हम नंबर फॉर्मेट ऑप्शन को यूज करेंगे स्टूडेंट्स, तो इस फिगर को आप ध्यान से अपने बुक में देखेंगे और इसके स्टेप्स समझेंगे कि कैसे कैसे यूज करने हैं। फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द होम टैब। पहले आपको कहाँ क्लिक करना होगा, होम टैब पे क्लिक करना होगा। देन सेकेंड पॉइंट इज क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द नंबर फॉर्मेट ऑप्शंस टू द ओपन अ लिस्ट ऑफ द डाटा टाइप्स। अब आपको कहाँ क्लिक करना होगा स्टूडेंट्स,
नंबर फॉर्मेट पे, जब आप नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक लिस्ट ड्रॉप डाउन होगा। जब लिस्ट ड्रॉप डाउन हो जाएगा तो उसमें से काफ़ी देख रहे हैं आप जो हम लोगों ने लिस्ट में नेम पढ़े हैं, नंबर, जनरल, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेटा, लॉन्ग डेटा, तो ये सब सारे कहाँ होते हैं? नंबर फॉर्मेट में होते हैं। और ये नंबर फॉर्मेट किस ग्रुप में होता है? होम टैब के ग्रुप में होता है। ओके, थर्ड ऑप्शन है क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड डेटा टाइप्स। अब आपको इन सब में से जो डेटा आपको चाहिए उसे आप क्लिक करके आप MS एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आई होप कि ये जो आपको नंबर फॉर्मेट का जो सिस्टम समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है यूजिंग द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। अब हम क्या सीखेंगे? फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। अभी पिछले वाले में हमने क्या सीखा स्टूडेंट्स? नंबर फॉर्मेट। अब हम क्या सीखेंगे? फॉर्मेट सेल्स। ओके, फॉलो द स्टेप एज शोन इन फिगर 7.5। अब 7.5 फिगर में कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। तो पहला स्टेप है स्टूडेंट्स क्लिक ऑन द होम टैब। पहले आपको कहाँ क्लिक करना होगा? होम टैब पे। जो आप ग्रुप देख रहे हैं ये क्या है? आपके टूल्स ग्रुप है जहाँ पे ढेर सारे टूल्स ओपन होते हैं। ओके, सेकेंड स्टेप पे देखते हैं क्लिक ऑन एरो इन द नंबर ग्रुप टू ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। अब आपको कहाँ क्लिक करना होगा? नंबर ग्रुप्स में आएंगे आप, जो नंबर ग्रुप्स है इसमें आएंगे और आप कहाँ क्लिक करेंगे? फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स पे। आप फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करेंगे एंड थर्ड स्टेप इज सेलेक्ट द रिक्वायर्ड डाटा टाइप्स। अब आप इसमें से जो डाटा आपको चाहिए वहाँ से आप क्लिक करके प्रेजेंट कर सकते हैं अपने MS एक्सेल सेट पे। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ स्टेप है क्लिक ऑन ओके। आप चूज कर लेते हैं तो उसे आप क्या करेंगे? ओके पे क्लिक कर देंगे जिससे कि आपके MS एक्सेल सेट पे आ जाए। ओके, सो स्टूडेंट्स आपको नंबर फॉर्मेट एंड फॉर्मेट सेल समझ में आ गया होगा। अगर आपको नंबर फॉर्मेट या फॉर्मेट सेल में कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स इंटरिंग डाटा। कैसे हम लोग डाटा एंट्री करते हैं। आपने काफ़ी यूट्यूब पे या फिर आपके घरों में ऐसे लोग होंगे जो डाटा एंट्री का कोर्स करते होंगे, है ना। लेकिन हमें ये कोर्स नहीं करा रहा है, हमें थोड़ा शॉर्टकट में समझा रहा है कि कैसे हम MS एक्सेल में डाटा एंट्री करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। टू एंटर डाटा इन एक्सेल में डाटा एंट्री करेंगे। क्लिक ऑन द सेल वेयर यू वांट टू एंटर द डाटा एंड स्टार्ट टाइपिंग। स्टूडेंट्स आप इसके किसी भी सेल में क्लिक करके डाटा एंट्री करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसने सेकंड नंबर यानी कि रो के जो सेकंड नंबर है उसमें से स्टार्ट किया डाटा एंट्री करना। अगर आप चाहते हो इधर से करना तो इस साइड से भी कर सकते हो या फिर फ्रंट साइड से भी कर सकते हो, है ना, एज अ वेस। ओके, तो हम लोग आप देखते हैं आगे क्या बताया जा रहा है। व्हेन यू हैव अ फिनिश टाइपिंग, जब आप अपना टाइपिंग करना फिनिश्ड कर देते हैं, देन द डाटा इन द सेल, कहाँ पे जो डाटा है उस सेल में आप टाइपिंग करना जब बंद कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो प्रेस द इंटर की टू मूव टू द नेक्स्ट सेल बिलो द एक्टिव सेल। जब आप फर्स्ट सेल से टाइपिंग करना स्टॉप कर देते हैं तो आप क्या करेंगे? इंटर का क्लिक करेंगे। इंटर क्लिक करने के बाद वो नेक्स्ट सेल में आ जाएगा और वो सेल क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा वर्क करने के लिए। टू मूव टू द एडजेसेंट सेल, वो कहाँ मूव हो जाएगा? जस्ट उसके नीचे वाले सेल्स में। प्रेस द टैब की, अब आप क्या करेंगे? टैब की प्रेस करेंगे। हाउएवर समटाइम्स लेंथी डाटा कैन नॉट बी सीन कंप्लीटली व्हाइल एंटरिंग इट। कुछ टाइम क्या होता है जब डाटा एंट्री करते हैं तो वो कम्प्लीटली उस सेल में कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो वो नेक्स्ट सेल को भी ऐड करने लगता है ऑटोमेटिक स्टूडेंट्स। जब यहाँ आप देख सकते हैं जब इसने फर्स्ट सेल में एक्टिव किया है, जब इसने टाइपिंग किया तो वो क्या हुआ? ऑटोमेटिक ये नेक्स्ट सेल को भी ऐड करते चला गया है। इन सच ए केस, इस केस में क्या होता है? यू कैन, ऐसे केसेस में यू कैन इंटर डाटा बाय टाइपिंग इट इन द फॉर्मूला बार। अब आप डाटा एंट्री करते रहेंगे तो क्या करना होगा? आपको फॉर्मूला बार का यूज़ करना होता है। ठीक है, तो फिगर 7.6 में बताया जाएगा आपको कि कैसे आप फॉर्मूला बार का यूज़ करेंगे। सेलेक्ट द सेल वेयर द डाटा इज टू बी इंटर्ड। अब आप सेलेक्ट करना होगा किसको? सेल्स, जो ये सेल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उनको सेलेक्ट करना होगा।
सेलेक्ट करने के बाद सेकेंड स्टेप में है इंटर द डाटा। अब आपको डाटा इंटर करना होगा, जो सेल्स आपने यानी कि ए बी सी डी, इट मीन्स डी सेलेक्ट किया गया है, देन डाटा इंटर किया गया है। ओके, एंड थर्ड स्टेप है क्लिक ऑन द फॉर्मूला बार एंड टाइप इन इफ द डाटा इन लेंथी। अब आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, फॉर्मूला बार ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अब आप जो डाटा एंट्री किए है वो यहाँ पे शो करने लगा। आप देख रहे हो बुक में जब आप डाटा एंट्री कर रहे थे तो उससे क्या किया था, आपने सेल को सेलेक्ट किया था जिससे कि वो फॉर्मूला बार में भी शो करने लगा। ओके, अब आते हैं यहाँ पे हम लोग ऑटोफिल। ये अब ऑटोफिल टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स, ऑटोफिल टॉपिक पे ध्यान देंगे हम। The autofill option is used to fill a series of data in the adjacent cell. You can enter the same data as well as different data in several adjacent cell. Students, अब यहाँ फिगर में आप समझ सकते हैं कि जो सेल आपने सेलेक्ट किया है, अगर इस सेल में आप सेलेक्ट करके एक नंबर या एक वर्ड लिखते हैं और उसे आप सेलेक्ट करके ड्रैग कर देते हैं, जितने सेल तक आप ड्रैग करके उसको स्टॉप करेंगे उतने सेल तक एक ही वर्ड वहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देगा। आप यहाँ देख सकते हैं फॉर्मेट में कि जब इसने फर्स्ट सेल में 2 लिखा है और उसे सेलेक्ट करके ड्रैग किया गया है तो सारे यानी F सेल तक वही नंबर्स बार बार रिपीट हुआ है ना। और आगे देखते हैं इसमें क्या है, टू एंटर द सेम डेटा इन सेवरल एडजस्ट, फर्स्ट क्लिक ऑन सेल एंड एंटर द डाटा। यहाँ मैंने जैसा बताया आपको कि अगर फर्स्ट सेल में एक वर्ड लिखते हैं या एक लेटर लिखते हैं और उसे ड्रैग करते हैं तो वो जहाँ तक ड्रैग करना स्टॉप नहीं करेंगे तब तक वो एक ही लेटर को रिपीट करते रहेगा। ब्रिंग द पॉइंटर टू द बटन राइट कॉर्नर ऑफ द सेल एंड द पॉइंटर विल चेंज टू बी सॉलिड प्लस साइन। अब वहाँ क्या होगा स्टूडेंट्स, प्लस साइन दिखाई देगा आपको। अब वहाँ पे आपको अनक्लिक कर देना है, यानी कि माउस को रिलीज कर देना है और वहाँ पे छोड़ देना है। रिलीज द माउस आफ्टर यू रीच द सेल एंड द सेम डाटा विल बी कॉपीड टू द सिलेक्टेड सेल्स। स्टूडेंट्स, जब हम लोग MS वर्ड या पावर पॉइंट पढ़े थे तो हम लोग को कॉपी और पेस्ट करना बताया गया था, है ना कि कॉपी और पेस्ट करना है। आपको एक दूसरी जगह एक ही सेम चीज़ें चाहिए तो आपको कॉपी पेस्ट करना होगा, है ना। तो MS एक्सेल में ये बताया गया है आपको कि आप एक सेल में अगर एक वर्ड या लेटर लिख देते हैं और उसे सेलेक्ट करके ड्रैग कर दीजिए जहाँ तक आपको वो सेम लेटर चाहिए, तो इसे देखिए ड्रैग कर दिया गया है और सेम लेटर वहाँ तक इनका प्रिंट हो चुका है। तो आई होप ये स्टूडेंट्स ये आपको ऑटोफिल करना समझ में आ गया होगा कि कैसे हम ऑटोफिल ऑप्शन जानेंगे करना। यू कैन also enter different data for the particular series in the adjacent cell। अब आप चाहते हैं कि different data हम particular series में ऐड करें, इंटर करें, तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कि इन्होंने मान लीजिए इस बुक में बताया गया है कि एक सेल में इन्होंने संडे लिखा, ठीक है। संडे जब लिख दिया तो इसे क्या किया गया, सेलेक्ट करके ड्रैग कर दिया गया है। जब ड्रैग किया है इन्होंने तो यहाँ ऑटोमेटिकली कैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लिख दिया गया है, क्योंकि इसमें सेट होता है स्टूडेंट्स, ऑलरेडी इसमें सेट किया जाता है, ठीक है। एडिटिंग डाटा इन सेल, कैसे हम सेल में ही डाटा को एडिटिंग करेंगे। टू चेंज द टेक्स्ट इन अ सेल, कैसे आप सेल्स को सेल में जो टेक्स्ट आपने लिखा है उसे कैसे एडिट करेंगे, कैसे चेंज करेंगे। सेलेक्ट द सेल, पहले तो आपको क्या करना होगा, सेल को सेलेक्ट करना होगा A1 एंड स्टार्ट टाइपिंग। अब आपको क्या करना होगा, स्टार्ट टाइपिंग करना होगा, यानी कि टाइपिंग जो कर रहे हैं उसको स्टार्ट कर दीजिए। एनी टेक्स्ट टाइप प्रीवियसली वुड बी इरेज्ड। आप पहले सेल में फिल करेंगे। इफ़ यू नीड टू एडिट द टेक्स्ट, अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है कि आपको उस टेक्स्ट को एडिट करना है, इन केस यू हैव मेड ए स्पेलिंग मिस्टेक। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स कि आप उस सेल में जो वर्ड मीनिंग लिखा है वो मिस्टेक हो चुका है, देन डबल क्लिक ऑन द सेल। अब आप उस सेल को डबल क्लिक करेंगे, ए कर्सर विल अपीयर्स। अब ये कर्सर क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। यू कैन मूव द कर्सर यूजिंग द एरो की। अब आप कर्सर को मूव करेंगे और यूज करेंगे एरो कीज को डिलीट करने के लिए। ओके, द टेक्स्ट कैन नाउ बी चेंज्ड। अब वो टेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब चेंज हो जाएगा। इंटर्ड और डिलीटेड, और इंटर भी हो सकता है, डिलीटेड भी हो सकता है। वंस यू एडिट द टेक्स्ट, आप क्या करेंगे, अब इस टेक्स्ट को एडिट किए, प्रेस द इंटर की। अब आप इंटर की को प्रेस करेंगे। यू कैन ऑल्सो डू सो बाई क्लिकिंग ऑन द सेल एंड क्लिकिंग ऑन द टेक्स्ट ऑन द फॉर्मूलाज बार। जब आप उस सेल को एडिट करेंगे स्टूडेंट्स तो वो फॉर्मूला बार में भी शो करेगा कि आपने एडिट कर चुके हैं।
ओके, अब यहाँ कीबोर्ड शॉर्टकट की दिया हुआ है, ये क्या है, ये तो देख लीजिए आपकी ये क्या बताया गया है। सेलेक्ट द सेल एंड प्रेस F2 टू एडिट द कंटेंट्स ऑफ अ सेल। अगर आप प्रेस करेंगे F2 तो उससे भी एडिट का ऑप्शन आ जाएगा स्टूडेंट्स, और वो सेल एक्टिव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सेविंग अ वर्कबुक। कैसे आप वर्कबुक को सेव करेंगे, है ना। यू कैन सेव अ वर्कबुक मेड इन एक्सेल। जब आप एक्सेल में वर्कबुक ओपन करते हैं, बनाते हैं, तो उसे कैसे सेव करेंगे। टू सेव ए वर्कबुक एज अ फाइल, फॉलो द स्टेप एज शोन इन फिगर 7.9। अब हम उस वर्कबुक को जिस पे हम लोग ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं, उसे हम कैसे सेव करेंगे, तो कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जिन्हें आपको फॉलो करने होंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए वर्कबुक इज सेव्ड विद एन एक्सटेंशन x.xlsx। ओके, कह रहे स्टूडेंट्स कि अगर आपको इस वर्कबुक को सेव करना है तो किसके साथ सेव करेंगे, कौन सा वर्ड वो जो है एक्सटेंशन करेंगे, .xlsx। ओके, अब हम लोग स्टेप्स देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप है स्टूडेंट्स, क्लिक ऑन द फाइल टैब। पहले आपको कहाँ क्लिक करना होगा, फाइल टैब पे। देन सेकंड पॉइंट इज क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन टू ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स। सेकेंड स्टेप है स्टूडेंट्स, क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन। अब आपको कहाँ ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, सेव ऑप्शन पे। देन द सेव एज डायलॉग बॉक्स, और वहाँ पे आपको एक और ऑप्शन ओपन होगा जिसमें आपको नेम एंटर करना होगा उस फाइल का। क्लिक ऑन द फाइल नेम ऑप्शन बॉक्स, इंटर ए फाइल नेम। अब यहाँ जो आप बॉक्स देख रहे हैं स्टूडेंट्स, जो बॉक्स एक्टिव हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है, उसमें आप क्या करेंगे, उस फाइल का नेम डालेंगे। नेम डालने के बाद, यानी नेम टाइप करने के बाद फोर्थ स्टेप में है क्लिक ऑन द सेव बटन टू सेव द फाइल। अब यहाँ पे फोर्थ स्टेप में आप सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो वो आपका फाइल सेव हो जाएगा। ओके, स्टेप्स टू सेव अ वर्कबुक। आपको यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं, क्या कौन सा स्टेप है स्टूडेंट्स, वर्कबुक को सेव करना। तो ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि हाउ कैन सेव द वर्कबुक इन MS एक्सेल। कैसे हम MS एक्सेल में वर्कबुक को सेव करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।